जय जगन्नाथ। भारतीय धर्मग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथ धाम और रामेश्वरम की चर्चा चार धामों में ही किया गया है। इन चारों को चार धाम के नाम से नामित किया गया है। इनमें से उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको जगन्नाथ धाम के नाम से हम जानते हैं। इस धाम पर जगन्नाथ जी के पास जिस समय जो भोग लगाया जाता है वो प्रत्यक्ष रूप में आयुर्वेद के साथ तथा मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से आज हम जानेंगे गोपाल वल्लभ भोग के बारे में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ जी के ब्रेकफास्ट है। ये गोपाल वल्लभ भोग जगन्नाथ जी के पास 8:30 बजे सुबह के लगाया जाता है। इसमें प्रमुख रूप में नारियल के पानी, लाजा, मक्खन और फल होता है। अभी हम एक एक करके इनमें से जानेंगे कि इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले हम बात करेंगे नारियल को लेकर। तो नारियल ब्रेन टॉनिक है, कार्डियो टॉनिक है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और स्किन के ग्लो को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल हमारे बॉडी में बल को वृद्धि करता है। नारियल के पानी एक बहुत अच्छा एपेटाइजर है। जिन लोगों में भूख ना होने की बीमारी है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है और यूरिनरी सिस्टम्स के सारे ऑर्गन्स को ये अच्छे तरीके से क्लीन करता है। फल, जिस समय जो फल हमको नेचर से मिलता है वो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर उस समय हम उस फल को लेते हैं तो हम निश्चित रूप में स्वस्थ रहेंगे। हम सबको डेली फलों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित इस तथ्य का पुष्टि प्रभु जगन्नाथ जी के इस गोपाल वल्लभ भोग से हो जाता है। आप सबको पता होगा, फ्रूट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। आयुर्वेद में द्राक्षा यानी मुनक्का, आंवला, अनार के बारे में बहुत अच्छे से प्रशंसा किया गया है। ये सारे हमारे शरीर में सारे दोषों को शमन करते हैं, यानी रोग होने से हमको बचाते हैं। अगर रोग हो भी गया, इसको लेने से रोग हमारा ठीक हो जाता है। मक्खन का वर्णन आयुर्वेद में नवनीत के रूप में आया है। मक्खन लघु होने के कारण इजी डाइजेस्टेबल है। ये एक अच्छा नर्वाइन टॉनिक है। इसलिए जितने भी नर्वस डिजॉर्डर्स हैं इसमें इस मक्खन को हम औषधि के साथ अनुपान के रूप में भी ले सकते हैं और डाइट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इन ड्राई कफ, पाइल्स एंड फेशियल पाल्सी में मक्खन का प्रयोग हम कर सकते हैं। आयुर्वेद में मक्खन को शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए प्रशस्त माना गया है। लाजा यानी खील, लाजा धान से ही बनता है। लाजा को पानी के साथ मिलाकर मांड बनाकर अगर हम लेते हैं तो ये ओबेसिटी, डायबिटीज़, वोमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन में वन ऑफ द बेस्ट डाइट के रूप में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाजा का प्लेन मांड अच्छा नहीं लगा तो उसको घी, जीरा, हींग, अदरक का तड़का लगाकर इसमें सेंधा नमक मिलाकर टेस्टी बनाकर भी हम पी सकते हैं। लाजा पर्टिकुलरली फॉर ओल्ड एज पीपल और फीमेल्स के लिए अच्छा माना गया है। ऐसे ही आगे हम बाकी भोगों के वैशिष्ट्य के बारे में और हमारे स्वास्थ्य के साथ इसके संबंध के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार।